नमस्कार दोस्तों, रामनवमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। यहाँ पे काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है जिससे आपको आने वाले टाइम पे इसमें तेज़ी का दौर अब बनते हुए नज़र आ सकता है। क्योंकि हमने एक चीज़ देखी है, रिलायंस का शेयर जब से वॉर चालू हुआ था तब से फ्लैट चला है। ना ही पॉजिटिव रिटर्न है ज़्यादा, ना कुछ खास रिटर्न है यहाँ पे। तो आगे किस वजह से संभावना बनेगी तेजी की, वो जानेंगे इस वीडियो में। और आज के मार्केट क्लोज रहेगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इन्होंने एक एमओयू साइन किया है। अब किसके साथ साइन किया है और क्या एमओयू का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा स्टॉक पे, वो डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में। यहाँ पे काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है। इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया है जिसका आपको इम्पैक्ट क्या शॉर्ट टर्म पे ही देखने को मिलेगा या फिर लॉन्ग टर्म पे भी देखने को मिलेगा, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। कल के दिन 1413.8 पे क्लोजिंग देखने को मिली, ₹2 की तेज़ी देखने को मिली और 0.14% तक स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट आपको फ्लैट सी क्लोजिंग देखने को मिली और लगभग एक महीना हो चुका है वॉर को चलते हुए और 0.5% के आसपास ठीक ठाक यहाँ पे तेज़ी आपको देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। बीते एक महीने में एकदम फ्लैट सा चला है स्टॉक। बात करी जाए अपडेट की, RIL शेयर यानी कि रिलायंस का शेयर फ्लैट सिंस द स्टार्ट ऑफ US इजराइल एंड ईरान वॉर, प्राइस टारगेट्स एंड मोर। अब देखिए यहाँ पे तेजी क्यों बन सकती है, क्योंकि अगर हम देखेंगे यहाँ पे द रिसेंट रैली इन ब्रेंट क्रूड प्राइजेस टू 50-week हाई of $119.5 was expected to boost RIL stock during the stock market correction। अब ऐसा क्यों है, ब्रोकरेज ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म नियर टर्म बेनिफिट मिल सकता है इनको राइज इन एनर्जी प्राइसेस। एनर्जी प्राइसेस में राइज होगा तो फिर इनको नियर टर्म बेनिफिट मिल सकता है, बैक्ड बाय राइज इन डीजल रिफाइनिंग मार्जिन्स। डीजल के रिफाइनिंग मार्जिन से वो इम्प्रूव हो सकते हैं, तो इसी का असर जो आपको देखने को मिल सकता है। और पेट्रोकेमिकल स्प्रेड्स के अंदर, और आप सभी को पता है कि ऑयल के अंदर रिलायंस काफ़ी ज़्यादा मतलब इनका है बिजनेस, अच्छा खासा ऑयल से भी होता है, तो जिसका इम्पैक्ट ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। एवरी $1 पर बैरल इंक्रीज इन रिलायंस क्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन कुड रेस एनुअल एबिलिटा बाय अबाउट 45 बिलियन और रफली 2.2%, ऐसा JM फाइनेंशियल का मानना है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और मेरे ख्याल से इस स्टॉक को जो है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उठा सकते हैं आप। अगर मैं आपको ईयर टू डेट के रिटर्न दिखाऊं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ख़राब है। अभी 1 जनवरी से अब तक लगभग 3 महीने ख़त्म होने को आ चुके हैं, वहाँ पे 10.25% के नेगेटिव रिटर्न। यानी कि आपने वॉर में देखा कि फ्लैट सा चला स्टॉक और उससे पहले 1 जनवरी से 28 फरवरी के बीच में अच्छी खासी गिरावट हुई है। तो मेरे ख्याल से जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस गिरावट का जो है फ़ायदा उठा सकता है। कंपनी आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आपको यहाँ से जल्दी रिकवरी देखने को मिले और ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिले और नया 52 weeks हाई भी बनता हुआ नज़र आ सकता है आने वाले टाइम पे, तो आप निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। 413.3 पे क्लोजिंग देखने को मिली कल के दिन, 1.15 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.28% तक स्टॉक यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए ईयर टू डेट के, अगर रिटर्न देखें हम इसके लगभग 4% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न है, जो कि काफ़ी सही रिटर्न है। पर इसमें भी बीते कुछ दिनों से गिरावट हो रही है। आप देख सकते हो कि 6 मार्च को कंपनी ने लगभग 470 तक जाके आई थी, वहाँ से 50-55 रुपये की गिरावट हो चुकी है ऑलरेडी। तो मैं कहूँगा कि इस गिरावट का जो है फ़ायदा उठाने का वक्त आ चुका है। अगर हम देखें इसमें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड RRP ग्रुप फोर्ज स्ट्रेटेजिक MOU टू सेल सेमीकंडक्टर्स, UAVs एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स प्ले। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है जिसका आपको इम्पैक्ट पड़ते हुए नजर आएगा। और पार्टनरशिप अलायंस विद इंडियाज इंडस्ट्रियलाइजेशन पुश आइस एक्सपोर्ट्स एंड नेक्स्ट जेन डिफेंस टेक्नोलॉजीज। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त MOU है जो इन्होंने साइन किया है, जिसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो है आने वाले टाइम पे पड़ता हुआ नज़र आएगा। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक को भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले सकते हैं। अगर हम इसके रिटर्न देखें बीते एक साल में
तो इसके काफ़ी सही रिटर्न है। यहाँ पे लगभग 38% के ज़बरदस्त रिटर्न है और बीते 5 सालों में तो कंपनी के और भी ज़्यादा ज़बरदस्त रिटर्न है 913% के आसपास। और आने वाले 5 सालों में भी आपको ऐसे रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का देखिए ऑर्डर बुक की कोई कमी नहीं है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो भी कर रही है। और जो है यहाँ पे आप अगर इसको यहाँ से भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, क्योंकि ईयर टू डेट अगर देखिए मार्केट में सब कुछ बढ़िया चलता तो आपको इससे कई ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलते, करीबन 10-15% के आसपास आप जो है रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन मार्केट में थोड़ी सिचुएशन ख़राब रही और आपने देखा भी था ऊपर से वापस नीचे आया था, क्योंकि गिरावट का दौर था मार्केट में प्रेशर के चलते। तो ऐसे में अब मुझे लगता है कि टाइम आ चुका है कि आप इसको खरीदें और पेशेंस अगर बना के रखें तो आपको वैसे ही रिटर्न मिल सकते हैं जैसे 5 सालों में देखने को मिले थे। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। 307.2 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 8.7 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और ऑलमोस्ट 3% तक कल के दिन स्टॉक जो है यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आया। अपडेट की बात करी जाए, एक्साइड इंडस्ट्रीज पंप्स ₹450 करोड़ इनटू ईवी आर्म, टोटल इन्वेस्टमेंट क्रॉसेस 4800 करोड़। तो ये काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है एक्साइड इंडस्ट्रीज की तरफ से बेंगलुरु लिथियम आयन प्लांट के अंदर, जो कि काफ़ी बड़ा है और रिटेन कर रहे हैं 100% स्टेक। सबसे बड़ी बात कि इन्हीं की अब कंपनी मान लीजिए कि 100% स्टेक काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जिसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा। अब देखिए 48 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, कंपनी ने कुछ सोच समझ के यहाँ पे लगाया होगा, जिसका आपको इम्पैक्ट जो है आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है तो ऐसा नहीं है कि आपको हाथ के हाथ रिटर्न्स देखने को मिले, थोड़ा टाइम लेती है चीज़ें, क्योंकि सेटअप होती है और सारी चीज़ें होती है। तो डेफिनेटली जो है इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिलेगा। और इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे ऊपर के लेवल से तो गिरावट भी अच्छी खासी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 431 का 52 वीक्स हाई बनाया था कंपनी ने और स्टॉक देखिए आप चल रहा है 307 पे और लो भी देखिए 290 का था। तो मेरे ख्याल से अब मौका है आपके पास, क्योंकि 52 वीक्स लो के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप नया निवेश कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।